विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 54 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में मंगलवार को हुई बैंक डकैती के आरोपी को लेकर मात्र 12 घंटे में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसीपी अभिनव विश्वकर्मा और उनकी पूरी टीम लगातार पूरी रात आरोपी की तलाश में लगी रही। इसी दौरान पुलिस टीम ने 1200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी के घर तक पहुंच गई, परंतु आरोपी पहले ही घर से फरार हो चुका था। आरोपी अरुण कुमार सिंह राठौर नया गांव उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस डकैती का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शाम को लगभग 4:41 पर पंजाब नेशनल बैंक जो स्कीम नंबर 54 में स्थित है, वहाँ एक अपराधी अंदर घुसा जिसके हाथ में बंदूक थी और उसने वहाँ फायर करके और बैंक कर्मचारियों को डराकर और एक बैग में पैसे भरकर वो निकल गया। बाद में जब इस राशि को हम लोगों ने काउंट कराया तो वो लगभग 6,64,000 के आसपास वो राशि थी। घटना बहुत ही गंभीर प्रकृति की दिखाई देती थी और उसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीमें अपने काम में लगाई गई। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने अपराधी आइडेंटिफाई कर लिया है। अपराधी के पास से काफ़ी सामान हमारे पास जब्त हो गया उसके घर से और अपराधी के पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कैसे ये सब चीज़ें हुई वो मैं थोड़ा आपके सामने खुलासा करना चाहूँगा, कैसे हम लोग इस अपराधी के पास से पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कल भी जो मैसेजेस थे उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि ये आदमी कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। इसके पीछे जो कारण हमें समझ में आते थे, वो जो सीसीटीवी फुटेज आप सभी लोगों ने भी वो फुटेजेस देखे होंगे, उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारण समझ में आया वो ये था कि जो बंदूक दिखाई देती थी वो लाइसेंसी बंदूक थी। तो ये बात स्पष्ट होती थी कि लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल कोई सिक्योरिटी गार्ड ही कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये थी कि जिससे हमें ये समझ में आया। एक दूसरी चीज़ जो हमें कैमरे में दिखाई दी वो ये थी कि एक राउंड उसकी जेब से नीचे गिरा और वो राउंड उसने उठा के अपने पास रखा। अमूमन गिरे राउंड को उठाने की जो ट्रेनिंग है वो पुलिस कर्मचारियों को या आर्मी के कर्मचारियों को दी जाती है। इस बात से हमें ये समझ में आया कि नॉर्मली अपराधी इस तरह की घटनाएं नहीं करते हैं। अगर किसी कारतूस को कोई उठाने की कार्रवाई कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पुलिस या आर्मी का बैकग्राउंड उसमें शामिल होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमें तब कंफर्म हुई कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड ही है जब हमें ये समझ में आया कि इसमें अपराधी सिर्फ एक ही है। पहले हमें ये लगता था कि एक व्यक्ति जो उसके बाहर खड़ा है उस पर हमें बहुत शंका इस बात की हुई कि वो जब घटना हो रही थी अंदर, उसी समय वो शटर से अंदर दाखिल होने का प्रयास करते हैं और इसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाने में उनका ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई अलार्म रेज नहीं किया, अर्थात कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाया। तो हमें लगा कि ये अपराधी के साथी हैं और बाद में वो अपराधी की ओर ही मोटरसाइकिल में भाग कर निकलते हैं। इससे हमें ऐसा लगा कि वो अपराधी के साथी हैं और वो ही उसके पीछे गए हैं। पर बाद में जब हमारी जांच हुई और उनको हमने पहचाना और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो ये पता चला कि वो अपराधी के साथी नहीं है बल्कि बैंक में किसी काम से आए थे और जब उन्होंने ये घटनाक्रम देखा तो डर गए। बाद में उन्हें थोड़ी सी हिम्मत और साहस हुई तो उन्होंने बैंक के पियून को साथ में बिठाया और उन्हें पीछा करने की कोशिश की अपराधियों का। तो ये घटनाक्रम जब हमें समझ में आया कि इकलौता अपराधी है तो ये साफ इंडिकेट करता था कि कोई ऐसा आदमी जो बैंक में ड्यूटी कर चुका है, जो किसी आर्मी के बैकग्राउंड का है, वही इस घटना में कहीं ना कहीं शामिल होगा। अब इस घटनाक्रम को सॉल्व करने के लिए हमारी टीमें 4 तरह से काम कर रही थी। पहला जो हम अमूमन करते हैं कि हमारी एक पूरी टीम सीसीटीवी की ओर सीसीटीवी फुटेजेस की ओर लगातार देख रही थी। वहीं दूसरी टीम हमारी हमने लगाई कि जितने सिक्योरिटी गार्ड्स का हमारे पास रिकॉर्ड है उसके बारे में भी हम लोगों ने जांच करना शुरू की और ख़ास तौर से उस इलाके के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ रहने वाले कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इसके बारे में भी हमारी जांच शुरू हुई। तीसरी टीम हमारी आर्म्स लाइसेंस जो थे उनके बारे में, चूँकि ये लाइसेंस शुदा वेपन दिखाई देता था, उसके लिए भी हमारी एक टीम लगी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण टीम थी जो हमारी नाकाबंदी के लिए लगातार हमारी टीमें लगी थी, जिसमें हमने उज्जैन रोड, देवास रोड, खंडवा रोड, धार रोड, इन सभी रोडों पर अपनी नाकाबंदी की टीमें लगाई हुई थी।
जब सारी नाकाबंदी की टीमों से हमें रात 8 बजे तक ये खबर मिली कि इस तरह का कोई व्यक्ति क्रॉस नहीं किया है, तो हमें इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति इंदौर का ही है। अर्थात अब हमें इंदौर और इंदौर के ही इलाके में अपने टीमों को कंसंट्रेट करना है। हालांकि यह भी संभावना थी कि कपड़े बदल कर कोई आदमी निकल सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये मजबूती से ये एहसास था कि ये इंदौर में ही है। मैं हमारी पूरी टीम, जिसको लीड श्री अभिनय विश्वकर्मा, जो हमारे जोन 2 डीसीपी हैं, आपकी कड़ी मेहनत और आपकी पूरी टीम की कड़ी मेहनत, जिसमें अमरेंद्र सिंह, आपके साथ 2IC विजयनगर गौतम, इसके अलावा TI लसूड़िया श्री तारेश सोनी, कृष्ण लाल चंदानी ACP, आप सभी लगातार पूरी रात लगे रहे और मुझे लगता है कि लगभग 1000 के आसपास कैमरे आप लोगों ने खंगाले। और एक एक कैमरे से एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि इनका उत्साह इसलिए बढ़ता गया कि इन्हें एक एक कैमरे से रूट कुछ कुछ क्लियर होता गया। कभी वो न्याय नगर पे दिखाई दिया, फिर आगे उन्हें हीरा नगर के आसपास दिखाई दिया। पूरा रूट आपको एक बार DCP अभिनय बहुत अच्छी तरह बता पाएंगे। जैसे जैसे रूट क्लियर होता जा रहा था, वैसे वैसे हमारी टीम लगातार उसमें मेहनत करती जा रही थी। पूरी रात टीम ने मेहनत की है। मुझे लगता है कि हमारी 15 से अधिक टीमें लगातार CCTV कैमरों को खंगालने में लगी थी। क्राइम की भी हमारी पूरी टीम, जिसमें राजेश दंडोतिया और उनके पूरे टीम के सदस्य लगातार लगे थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस इसमें जो टीमें हैं वो लगातार, उनको जब ये रूट मिलता गया, एक जगह इनको कैमरे में चेहरा भी दिखाई दिया। आपने देखा होगा कि वो बीच में मास्क लगाए थे, बाद में इन्हें जैसे कैमरे में चेहरा भी दिखाई दे गया और गाड़ी का कलर भी इन्हें बहुत क्लियर हो गया कि गाड़ी ग्रीन रंग की है। अब इनके पास ये टास्क था कि ग्रीन रंग की गाड़ी उस इलाके में कहाँ पार्क्ड है। तो एक पूरी तैयारी इन लोगों ने कॉम्बिंग गश्त टाइप की, जिसमें कि पूरी टीम ने उस इलाके में कोई गाड़ी तो पार्क नहीं है। और पुलिस इस मामले में थोड़ी सौभाग्यशाली रही कि एक घर के बाहर उन्हें वही गाड़ी पार्क की हुई, जिस इलाके के पास का कैमरा इन्हें देखने के लिए मिला था, उसके पास इन्हें वो गाड़ी खड़ी दिखाई थी। और इसके बाद हमारी कार्रवाई आगे बढ़ी है। अपराधी के बारे में अभी ये जानकारी मिली है कि अपराधी घटना करने के तुरंत बाद अपनी पत्नी बच्चों को पैसा देकर और तुरंत रवाना हो गया और घर में सारी चीज़ों को छुपाकर तुरंत रवाना हुआ। और अभी हमारी टीम लगी है और मोस्ट प्रॉब्ली हम उसको भी पकड़ लेंगे। जो हमें चीज़ें अभी तक जब्त हुई हैं उसमें राशि लगभग 3 लाख रुपए। इसके अलावा हमें वो बरसाती जो उसने इस्तेमाल की थी वो आप देख रहे होंगे यहाँ अभी जब्त हो चुकी है। वह बंदूक जो इस्तेमाल की गई थी वो जब्त की जा चुकी है। जूते, मैं जो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बता रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड होने की शंका हमें जूतों से भी थी। तो वह जिस तरह के जूते थे वो नॉर्मली कोई अपराधी नहीं पहनते हैं, आर्मी या उससे जुड़े हुए हैं। तो ये कुल अपराधी तक पहुंचने की हमारी कहानी थी। अब थोड़ा जो अपराधी है उसका बैकग्राउंड, 47 साल के हैं, अरुण कुमार सिंह इनका नाम है। और पहले ये आर्मी में काम कर चुके हैं 99 से 2006 तक। और वहाँ इनकी आदतें शराबखोरी और स्वास्थ्य कारणों से इनको आर्मी से बाहर कर दिया गया। और बाहर आ जाने के बाद इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया पलासिया ब्रांच में भी करीब 1-1.5 महीने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है। और मुझे लगता है इसी कारण ये बैंक की गतिविधियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। और अकेले घटना कार्य करने का साहस इसमें वहीं से आना समझ में आता है। अभी पिछले 1.5 साल से, और ये गोल्ड माइन ज्वेलर्स हैं, वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था और अप्रैल तक इसने ये काम वहाँ किया है। इसके बाद से अब ये बेरोजगार और घर में बैठकर शराब पीने का आदी है, जो इसके बारे में जानकारी मिली है। परिवार में पत्नी और एक 18 वर्ष की बच्ची है, जो इनके परिवार में रहने वाला ये एटा का है और वहाँ से यहाँ इंदौर आकर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। पूरी टीम हमारी लगातार लगी हैं। हमारी जो टीम जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इन्हें हम पुरस्कृत करेंगे। और पूरी टीम ने चूँकि पूरी रात लगकर ये पूरे काम को, पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है, मेरी ओर से मेरे धन्यवाद के पात्र भी हैं और इनको मैं उचित इनाम भी अपनी ओर से दूँगा। घटना करने के बाद में बेसिकली न्याय नगर पुलिया से होते हुए ये
क्योंकि इसका घर श्यामनगर में पड़ता है। ये पुलिस को भटकाने की मंशा से इसने गोल गोल घूमकर कई गलियों का इस्तेमाल किया जहां से ये पुलिस को चकमा दे सके। न्यायनगर से निकलते हुए ये लवकुश मार्ग पर गया, लवकुश मार्ग से फिर रविदास मार्ग पर गया, वीणानगर गया। उसके बाद में ये वीणानगर की गलियों में घूमते घूमते अपने घर की तरफ जा रहा था, जहां पर हमको फुटेजेस के माध्यम से इसकी आखिरी लोकेशन पता चली, जिसके बाद जो कॉम्बिंग ऑपरेशन रहा है उसके बाद हम इसके घर की आइडेंटिफिकेशन करने में सक्सेस हो गए। अर्थात आप ये समझें कि पहले उसने चकमा दिया, कई गलियों में घूमा, और कई गलियों में घूमने के बाद जहां जाकर पुलिस को ये लगा कि इसकी लोकेशन अब लास्ट है, इसके बाद नहीं मिल रही है, वहां पुलिस ने इसके बाद रात में एक एक गाड़ी की तलाशी ली उस पूरे मोहल्ले में, उस पूरी गलियों में, कि कहाँ कोई वो गाड़ी तो नहीं खड़ी है। और हम सौभाग्यशाली रहे कि हमें घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी होती थी। अभी जांच हमारी बाकी है, तो अभी तो चूँकि हमें जब्ती और अपराधी के पीछे लगना बहुत आवश्यक था, तो ये चीज़ अभी हम और पूछताछ करेंगे और अपराधी के आने के बाद और क्लैरिटी हमें मिल पाएगी। बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम जायज़ है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसा है जिस पे कि हम सब भरोसा करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा के लिए है, और जब सुरक्षा में लगा व्यक्ति ही कुछ ऐसा अपराध करता है तो आवश्यक रूप से शंका हमारी और बढ़ती है और हमें उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी ही चाहिए। तो इस विषय पर हम आवश्यक रूप से सिक्योरिटी गार्ड्स की एक जो उनको लाइसेंस मिलता है उसका एक पूरी प्रक्रिया है जो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसीज़ हैं उनके लिए, और गार्ड एजेंसीज़ जो हैं वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर रही हैं उसके लिए ज़रूर अब हम लोग और क्या इसमें प्रक्रियात्मक चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके लिए ज़रूर हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आता है। इस पर्टिकुलर के लिए जब ये काम कर रहा था कोई वेरिफिकेशन के लिए आया, इस बारे में भी हमारी जांच रहेगी। लाइसेंस कहाँ से जारी हुआ है इसका? ये अभी जांच का विषय है, कहाँ उत्तर प्रदेश से इसका आर्म्स लाइसेंस है या हमारे यहाँ से है, इस बारे में भी अभी हम लोग जांच करेंगे। देखिए, ये तो एकदम तय है कि ये कोई बहुत बड़ा धंधा नहीं कर रहा था, पिछले अप्रैल के बाद से कोई काम नहीं कर रहा था, शराब पीने का घोर आदी है, तो पैसे की तंगी भी सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।